कहाँ पे आ गए हो? हाँ जी, मैं ही हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स यो वीके। तो भाई फेस बोल तो ना गए, कुछ लोग तो सोच रहे होंगे भाई ये कहाँ से आ गया यार, क्योंकि जो जो मुझे पहले से जानता है उसको सबको पता कि भाई तुम्हारा अभी व्लॉग्स बना नहीं रहा था 2.5 साल के बाद ये मेरा। अगर तुम्हें देखा जाए बीच में मैंने व्लॉग्स डाले हैं, ऐसी बात नहीं डाले नहीं है, 1-2 व्लॉग्स डाले नहीं है, पर मैं उनको मैं अपनी लिस्ट में ना गिनता नहीं हूँ, क्यों मैंने ऐसे रैंडमली 1-2 डाल दिया था। तो प्रॉपर देखा जाए तो भाई मैंने 2.5 साल के बाद कोई व्लॉग प्रॉपर्ली सही शूट किया ही नहीं था। आपको सारी चीज़ें बताएंगे पर एकदम नहीं बताएंगे भाई, आराम आराम से आते ही ना कहेंगे कि भाई बंदे ने बोर कर दिया भाई। अभी थोड़ा एंटरटेनिंग करेंगे, तो अभी थोड़ा बाहर जा रहे हैं। एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि भाई क्या सीन रहा, किस वजह से ब्लॉगिंग रह गई। बड़े लोगों को पता ही नहीं भाई तुम्हारे ने ब्लॉगिंग कैसे छोड़ी। कुछ तो ऐसे सोचते कि शौक ख़त्म हो गया, ये हो गया वो होगा, भाई ऐसा कुछ नहीं था। जो भी था मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा। भाई ऐसी हालत है कि बोलने में भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि 2-2 3 दिन बाद शूट। भाई तुम्हारा एक बार में शूट करता था भाई, कसम से कह रहा हूँ। अभी ऐसे हो रहा है कि मतलब बीच में ऐसे सांस भी ऐसे करेगी भाई, क्या बोल रहे, गलत नहीं ना हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। सो आज का जो दिन रहने वाला है बड़ा अमेजिंग रहने वाला है। आज आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाऊंगा जो काफ़ी देर के बाद तुम देखने वाले हो। सो आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो सबसे पहले तो भाई तुम्हारा रेडी होने लगा, क्योंकि हमारा जिम का टाइम हो गया। अभी बजे सुबह के 10 और 10 बजे के साथ थोड़ी देर तक भाई का कॉल आया था, तो अभी जिम जाना है। तो जिम जाते हैं, आपको आज नए चेहरे भी मिलेंगे और अब से आपको बड़े कुछ ज़्यादा अपडेट भी देखने को मिलेंगे, जो हमने पहले कभी चीज़ें नहीं की हैं। अब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अब इस चैनल से मैं इस ब्लॉग को फर्स्ट ब्लॉग से गिनूंगा। जो पीछे के जितने भी ब्लॉग्स गिने उनको सबको 0, क्योंकि आई नो मेरा चैनल डेड हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, और ये ब्लॉग ही मेरा पहला ब्लॉग गिना जाएगा आपसे। और अभी इस चैनल में जो आपको मिलने वाला है, काफ़ी हद तक आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, काफ़ी हद तक तुम्हें बैड न्यूज़ मिलने वाली है। सो ये सब आगे आपको सुनाते रहूँगा आराम से। सो भाई ब्लॉग स्किप मत करिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। होप सो कि भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, भाई को सपोर्ट करना, थोड़ी हिम्मत मिलती है। और मेरे साथ के जो भी आगे जो चेले दिखने वाले हैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी तुम लोग भी व्लॉग देख रहे होंगे और तुम भी हंस रहे होंगे, कोई नहीं, हंस लो यार, आज दिन है। सो भी मिलते हैं तुम्हें रेडी होने के बाद। फाइनली गाइस रेडी होके भाई तुम्हारा आ चुका था जिम, और आज जो आपको मिलाएंगे अपने एक चेले से, बड़े खतरनाक चेला भाई का। जो भाई करता है वही करता है भाई, सेम कॉपी करता है पूरी की पूरी भाई को, तगड़े सा आगे। अरे मेरे चेले, और ये खाली इनकी बदौलत है कि भाई आज तुम्हारा भाई जिम कर रहा है, जिम पूरी खाली है, देख रहे हो। ये मेरा छोटू रखा मैंने एक ना, ये कराता भाई सारे काम। देखो भाई, नाम बताओ ना अपना, क्या नाम है भाई? नाम चेला, आपका चेला। चेला का नाम है अमन। एक अमन हमारा पहले भी है जो हमारे साथ बाइक राइडिंग करता है, एक अमन ये। और जब से 2 अमन मिले ना भाई, मेरे ज़िंदगी में अमन नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची भाई। सो भाई आज मारने वाले हम शोल्डर, और सबसे पहले वार्म कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं तुम्हें। तो आगे देखते रहो। और भाई जब हम 2.5 साल में कुछ नहीं ना कर रहे थे, तो हम जिम कर रहे थे। अभी शुक्र मनाओ जिम कर रहे थे, कि जिम नहीं कर रहे थे तो भाई पूरी बर्बादी ही कर रहे थे। तो भाई तुम्हारे ने कभी सर्दियों में जिम नहीं की, ठीक है? तो भाई तुम्हारे जब भी की गर्मियों में जिम की, लेकिन मेरे को पता है सर्दियों में भाई तुम्हारा जिम करेगा, बड़ी तगड़ी गेनिंग करेगा। और ये जो बंदा पीछे है ना, पीछे भाई ये इस चीज़ का गवाह है कि भाई क्या बना क्या नहीं। भाई इसने मेरे को डे 1 देखा था, और अभी भाई बोलता है इंप्रूवमेंट कर दी। वैसे ये चेला नहीं कर पाया, देखो ये भी बड़ी छुट्टियाँ मारता है भाई, सच में बोल रहा हूँ तुम्हें। बस अब इसको तैयार करना है, इसको बना देना ऐसे कि नहीं यार। भाई ये हम जल्दी से ना पूरी सारी गेम कर लेंगे शोल्डर की, लेकिन ये कोई जिम वाला व्लॉग नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा गेम बताऊंगा नहीं। मतलब छोटी छोटी क्लिप्स ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये जिम वाला कोई व्लॉग नहीं है। अगर वैसा तुम्हें कोई व्लॉग चाहिए होगा तो बता देना भाई, तुम्हारा वो भी बना देगा। करते हैं स्टार्ट, अभी आप छोटी छोटी क्लिप्स देख लो तो। सो फाइनली गाइस हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, और तुम्हें मैंने थोड़ी सी क्लिप दिखाएंगी, पूरी गेम में दिखाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था अगर तुम्हें जिम से रिलेटेड ब्लॉग चाहिए तो भाई उसके अकॉर्डिंग ना दूंगा। आज कोई जिम से रिलेटेड ब्लॉग था नहीं। सो भाई अभी हम कहीं पे आए हैं एक सीक्रेट सी जगह से। कल तुम्हें कुछ एक ना बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिलने वाला है, अभी वो कल ब्लॉग में ही दिखेगा भाई क्या है। सो अभी तुम्हें एक बंदे से मिलाता हूँ, ठीक है? काफ़ी देर के बाद तुम्हें ये बंदा दिखेगा, लेकिन आज दिखा ही देता हूँ। नमस्ते करो भैया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है मेरी प्यारी जनता? इस बंदे को देखा है कहीं पे? भाई ये बंदा ना थोड़े दिन में पता नहीं क्या चीज़ें बेच रहा है या क्या कर रहा है भाई, इसका पैसा बड़ा आ रहा है। 2 नंबर का पैसा भाई, 2 नंबर का। और इसके रिलेटिव भी बोल रहे होंगे भाई 2 नंबर का काम कर रहा है भाई, लेकिन मैं तुम्हें ना थोड़ी सीक्रेट सी चीज़ है, ये बता नहीं सकते नहीं अमन भाई। भाई ये सब करने के लिए ना लोन लेना पड़ता है। सो भाई पर चक्कर पता क्या है? हाँ। अभी भाई कोई तगड़ी सी चीज़ आने वाली है, आज रिवील नहीं कर सकते, कल बताएंगे, ठीक है अमन भाई? या और ये सारे बंदे ना, ये सारे जब से भाई तुम्हारा ब्लॉग ने मेरा सारे आलसी हो गए, सबको ना इकट्ठा करके उनके कीड़ा जगाना भाई, कर लिए फेमस नहीं होना है, साथ में ग्रो करोगे ना मज़ा आएगा। अभी ये पता क्या कर रहे हैं, जान के तुम्हें घड़ी दिखा रहा भाई ने, घड़ी लिया ना, घड़ी दिखा रहा। अभी 2-3 चीज़ें और भी ली हैं भाई, वो दिखा नहीं सकते हमें। तभी तो बोल रहा हूँ भाई, कर क्या रहा है, कहाँ से आता है घर पे बैठे बैठे पैसा। ये देख रहे हैं हेलमेट,
हेलमेट थोड़ी सस्ती है, इतनी वो भी नहीं है। इसको भी देख रहे हो जो शो ऑफ कर रहा है, स्ट्रीक डाल रहा है कहीं की। अब तो मैं दिखाऊंगा आए किस पे हैं, ये देखो। अब कमेंट में ये मत बोल देना कि हेलमेट महंगी है, बाइक ऐसी है। ओए मेरे बाप की पहली बाइक है, इसके खिलाफ भाई कोई पहली बोलेगा बाइक ना। हेलमेट देख लो भाई, मैचिंग दी हुई है। कॉपी करता है भाई ये। पीछे मत देखो, कल पता लगेगा कल क्या है। आज के लिए थोड़ा स्किप करते हैं। तो भाई अभी सुबह से हम बाहर निकले हुए थे, तो भूख लगी थी, लंच करने कहीं बाहर जा रहे थे। तो अमन भाई क्या है, दन्नों लेके आए थे। और ये बंदे ने देखो साथ में कौन कौन मिल गए हुए हैं भाई। देखो कौन कौन से बंदे ऐड हो गए। अब ये बंदे दिखे हैं, उसके बाद ये बंदा देख रहे हो भाई, इसमें पेट्रोल ही नहीं है, पेट्रोल खत्म और ये लात लगा के लेके जा रहा है। अभी पहले खाने जाए, इसमें तेल डलवाया भाई, किया गया। और यार पंप भी यहाँ से कम 10 किलोमीटर आगे। भाई इस बंदे ने इतनी गंदी चीज़ की ना, हमें सोचा कि, लेकिन दिमाग लगा के कह रहा मैं धक्का लूँगा। एंड मौके में स्टार्ट करके देखो क्या काम कर रहा है। पंप पे रुक ही गया, पहुँच ही गया। बहुत नहीं कितना गए इन्हें बंदे तो क्या ड्रामा गया इसी पता है मतलब पंप बोला सानू किसने बोला 10 किलोमीटर आगे। नहीं नहीं पता, चौक लगी भाई इसको पता था पंप पास में, हमें कह रहा 10 किलोमीटर दूर है। जी भाई और उनकी बहनों अपने साथ बहुत ही फेमस गुग्गू भैया आ चुके हैं। गाइस बचा दीजिए ना है जो। और इस बंदे ने अब पेट्रोल डलवा लिया, किसी को मान ही नहीं रहा है। 500 रुपये का तेल पाया है, 500 रुपये का। 76661 चलान जिसने करना कर दो उसका, ना हेलमेट डालिए ना कुछ। हम अपनी वाली नहीं बताएंगे क्योंकि पुकारनी है। तो आगे चलते हैं भाई, उसके बाद मिलते हैं, खाते पीते हैं, दिखाता हूँ कौन कौन से हवशी आए हमारे साथ। तो भाई अब जहाँ पे आना था वहाँ पे तो आ ही गया। अब मैं मिला देता हूँ भाई हमारे साथ कौन कौन आया है। ये हमारे गुग्गू भाई, इनको तो आप जानते होंगे। और ये हमारे भूपिंदर भाई से आए ये भाई सीधे मत भाई, आज इनसे बात कर लो। कल ये सीधे मुँह होता है, गायब हो जाएगा। कल से गया भाई, बाहर जा रहा है, ठीक है, मजे ले रहा है। इनको तो जानते ही होंगे, अमन, जिनकी वजह से हम किसी की ज़िंदगी में अमन नहीं है। हमारा अमल ही नहीं है कोई। अवश्य भैया लाइम सोडा दे दो ना भैया, थोड़ा जल्दी दे दो। भैया आपका लाइम सोडा भैया नहीं पीना तूने। भैया को पूछते हैं, भैया लड़के सही है हमारे? मेरे को नहीं, स्माइल ज़्यादा चाहिए ना। चोट स्पीड चेक करो। ये अमन भैया जी स्कीम में आ रहे हैं, ये कल की पार्टी एडवांस में देने में, लेकिन उनको नहीं पता कल भी इनके बारिश पड़ जाएगी। देखो तो स्पीड देख लो कैसे चल रही है, वो देख रहा है, मुंह देखो, फोकस देखो, मुंह सीधा। अमन तो स्लोली थोड़ी स्पीड। खान भी मांग दो। अमन हाँ यार, बरसों से भूखे बंदे। अभी बटन ऐसे नहीं हुआ, जब ऐसे होगा ना फिर। अरे यार चश्मा अवश्य वही ड्रिंक लाइम सोडा। नो पर्सनल काटो। सो फाइनली यार भाई तुम्हारा भी ना घर आ चुका था। उसके आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गया था, भाई ने थोड़ी बहुत रेस्ट की। सो अभी आ जाते हैं उस मेन टॉपिक पे जिसके लिए पूरा व्लॉग था। कि जैसे कि मैं बता रहा था कि भाई क्यों लग गया 2.5 साल, मतलब कि व्लॉगिंग कंटिन्यू करते, और इतनी देर से मैं कहाँ पे था, मैं क्यों व्लॉग्स नहीं बना रहा था, ये आपको सारी बातें ना अभी बता दूंगा। सो अभी आ जाते हैं, मतलब कि मैं 2.5 साल इसलिए बोलता हूँ, ये नहीं है कि मैं बीच में व्लॉग नहीं डाला था, मैंने 2-4 व्लॉग्स बनाए भी थे, लेकिन व्लॉग्स को ना मैं गिनता नहीं था कभी, क्योंकि वो ऐसे व्लॉग्स थे जो कि मुझे पर्सनली पूछो ना कभी पसंद नहीं थे। जो कि व्लॉगिंग भाई मैं चाहता था, मैंने वैसी कभी नहीं की। और सीधी सी बात है, जो मतलब ना चाहते हुए जम्मू में ऐसा कुछ चला था, मेरे को वैसे व्लॉग्स बनाने पड़े। और तो आप लगा लो, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम भी मतलब कि आप लगाओ कि जो उस टाइम में जो व्लॉगिंग मैं कर रहा था, मतलब जो अभी से मेरे, अगर आप देखोगे 1 साल नहीं 1-1.5 साल पहले के व्लॉग्स हैं, वो उसमें साल ही शो करता है। तो उसमें आप देखना वो व्लॉग्स मैंने ना इतनी एनर्जी बनाई है, मैं इतने 2.5 साल इसलिए गिना हूँ। 2.5 साल के बाद भाई तुम्हारे उस एनर्जी से भी व्लॉग बना पा रहा है। तो कम से कम आप लगा लो 7-8 महीने तो हमारे ऐसे निकल के जिसके बीच में वो व्लॉग्स बनाए थे। तब ऐसा चल रहा था कि अभी भी है जम्मू में पुलिस का सीन था, मतलब कि आपको पता है कि ना जाने, मतलब कुछ गलती नहीं भी होती थी, गलत कोई करता था, मतलब कि प्रॉब्लम हमें होती थी, ये होती थी। ऊपर से सबसे ज़्यादा गलत चीज़ ये हो रही थी कि जो जम्मू में गंदा क्रेज़ चल गया था वो था स्क्रिप्टेड व्लॉग्स का। स्क्रिप्टेड व्लॉग्स इतने ज़्यादा चलते थे कि भाई तुम भूल ही जाओ, मतलब कि एक लिमिट होती है ना, लिमिट तक पार हो चुकी थी भाई। तो उसकी वजह से बड़ा डिमोटिवेशन होती थी कि हमारा वो चीज़ें बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। मैं भी होता था, अनिल भाई भी होते थे, सारे, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था वो चीज़ बनाने के लिए। फिर भी मन मार के कभी 1-2 बारी बना लिया। लेकिन सच में बोलूँ, मतलब कि ये नहीं मैं बोलता कि हमने कभी बनाए नहीं है या वैसे नहीं है, लेकिन कभी मन ही नहीं किया। लेकिन जब वो बना रहे थे ऐसा मन रहा था कि होता ना कि नहीं भाई ये चीज़ें हमारे सूट नहीं करती।
लेकिन फिर भी बनाई ना करके ना। तो आधी बाइक चलाना उसकी वजह से, लेकिन फिर भी अंदर से मतलब दिल में ये था कि हाँ बनाएंगे, फिर भी कुछ बनाएंगे। मतलब बाइक चलाने का कीड़ा कभी ठंडा नहीं हुआ था, ये भी था, चलाते थे। तो फिर अब उसके बाद एक बार क्या हुआ कि अभी हमारे एक भाई हैं, उनकी ना डेथ हो चुकी है एक्चुअली ना। सबसे बड़ा जो लाइफ में मेरा चेंज आया ना, सबसे बड़ा चेंज आया वो एक डेथ की वजह से आया। वो था कि मेरे एक दोस्त हैं बड़े नोन में, तो वो भाई ना हमारे साथ स्टार्टिंग में ना काफ़ी देर हमारे साथ राइडिंग पे जाते रहे, जब ये व्लॉगिंग वगैरह शूट भी नहीं करता था। जो मेरे साथ पुराने दोस्त हैं उन सबको पता होगा, मेरे साथ मेरा भाई मेरे साथ सुबह सुबह मॉर्निंग राइड पे चलता था, मॉर्निंग राइड पे जाते थे। सो तुम्हारे भाई का ना काफ़ी बड़ा ग्रुप था, मतलब कि हम सुबह वगैरह राइडिंग वगैरह पे जाते थे। भाई एक दिन तुम्हारे भाई ने ना खाली इस बंदे को एक कॉल किया। भाई वो बंदा दिल से रिस्पेक्ट करता था तुम्हारे भाई की, सीधी सी बात है। भाई तुम्हारे ने एक दिन उसको कॉल की थी कि भाई अयान भाई की एक व्लॉग बनाते हैं, तो व्लॉग बनाना है मेरे को। तो और भाई वो बंदा ना व्लॉग बनाने के लिए भाई मेरे पास स्पेशली आ गया था, कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को आज भी वो दिन याद है। और उसी दिन से ज़्यादा ना मतलब कनेक्शन ऐसा होता है ना, एक बार होता है कि तुम लास्ट टाइम जाने से पहले कुछ ऐसी बातें करते थे, कुछ ऐसा कनेक्शन बन जाता। तो अयान भाई के लिए रिस्पेक्ट मैं स्टार्टिंग से करता था, और उस दिन से रिस्पेक्ट मेरी कुछ और बढ़ गई थी। वो तो हमने व्लॉग वगैरह शूट किया था, वो मैंने व्लॉग कसम से कह रहा हूँ अभी तक मैंने डाला ही नहीं है। और कुछ बातें हैं अयान भाई ने बड़ा सपोर्ट किया था उस टाइम भी, उन्होंने मेरे को बोल दी थी, मतलब इतनी डीप बातें बोलती थी मेरे को, वो बातें ना आज तक प्रॉपर पूरी याद है। मतलब कि अब वो बंदा मेरे को डे 1 से जानता था, उसने मेरे को डे 1 से देखा था भाई की, क्योंकि उस टाइम ऐसा भी होता था कुछ बंदे ना ग्रुप राइडिंग में हमें नहीं लेके जाते थे, और वो बंदा उस मिनट से भी जज करता था। और नील भाई भी उसी टाइम आए थे, उसने नील भाई का मेरे साथ बॉन्ड देखा, उन्होंने मेरे को देखा कि मैं लोगों को कैसे सपोर्ट करता हूँ। मतलब कि मेरे को ये नहीं है कि मेरे को कुछ चीज़ आती होगी, मैं किसी से कोई चीज़ छिपाता हूँ या मैं किसी को कोई चीज़ बताता नहीं होगा। उनको पता था भाई का मतलब, यानी कि मेरा नेचर ऐसा था कि भाई अगर मेरे को कुछ भी आता होगा, मेरे को एडिटिंग आती होगी, कुछ भी आता होगा, मेरे घर वालों को भी ये चीज़ पता है मेरी, तो मैं किसी को ये नहीं है कि मैं बता दूंगा कि मेरा कुछ नहीं होगा बाद में। ऐसा होता है ना सीक्रेट्स रखते हैं कुछ बंदे में, मेरा वैसा नहीं था। अयान भाई को ये स्टार्टिंग से पता था, तो अयान भाई भी उस टाइम मेरे को ऐसी डीपली बातें कर रहे थे कुछ, मतलब कि मैं प्रॉपर इतना व्लॉग में बता नहीं पाऊंगा। उन्होंने स्पेशली मेरे को एक ये बात बोली थी, भाई कि मैं स्पेशली तेरे लिए आया हूँ, आज का जो ये व्लॉग है स्पेशली तेरे लिए। अगर मेरे को कोई भी बुलाता मैं नहीं आता, कभी नहीं आता, और आज ये जो मैं आया हूँ स्पेशली तेरे लिए आया हूँ। और ये व्लॉग अगर तू 1-2 दिन में डाल देगा, उसके बाद तू कभी भी बुलाएगा मुझे, कभी भी मैं आ जाऊँगा। लेकिन अगर तू नहीं डालेगा फिर मैं कभी नहीं आऊँगा। भाई कसम से भगवान ना जाने उस टाइम कैसा टाइम चला था, मैं 1-2 दिन तक वो ब्लॉग नहीं एडिट कर पाया। और मेरे को नहीं पता था भाई उसके बाद जो होगा वो ऐसा होगा। मैं अभी भी तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे दूसरे फ़ोन में भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, दिखा दो अयान भाई के लास्ट टाइम की व्लॉग की ना, ये देखो ये फेस देख रहे हो, अयान भाई का लास्ट टाइम का व्लॉग का ना फेस मेरे को अभी भी याद है। मेरे साथ 1-2 लड़के थे, उनको भी याद है कि भाई क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी। और ये भी मतलब इतना वो नहीं था कि मतलब कि, और सबसे ज़्यादा गलत मतलब क्या लगा कि जिस दिन अयान भाई की डेथ हुई ना, उससे मैं कह रहा हूँ उसी रात की बात है, मेरी अयान भाई से बात हुई थी। ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आई थिंक सो ये 23 तारीख दिख रही है, 23 तारीख को 1 मिनट की बात हुई है मेरी, ठीक है। 23 तारीख को मेरी 1 मिनट की बात हुई है, तो उसे 1 मिनट में हमारी यही बात हुई। मैं बात कर रहा था तो यार मैंने बताया था मैं बाहर आया हूँ, मैंने बोला नहीं यार मजाक कर रहे हो, ये वो कह रहा है मैं बाइक लेके आया हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है। सो अब मैं भी उनको ये बोलने लगा था कि भैया भाई आप एक काम करो, घर पहुँच जाओगे तो आप मेरे को तब कॉल करना, इससे पहले कि आप ये बात मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप नोट कर लो कि मैं उनको ये बोलने वाला था कि भाई आप घर जाओ, घर जाके कॉल कर लो, कोई नहीं कॉल पे बात क्या करनी, बाइक चला रहे हो, बहुत दूर हो। शायद से मेरे को जितना याद है पंजाब में कहीं किसी साइड की बात थी, लुधियाना वाली साइड की बात थी, पता नहीं कहाँ से, वो दिल्ली से आ रहे थे, पता नहीं कुछ ऐसा सिस्टम था। तो मैं भी उनको ये बोलने लगा था कॉल करते करते बात नहीं करो, बाइक चला लो, बाद में बात करते हैं। सोचो उस बंदे की माइंडसेट इतना था। मैं ये नहीं बोलता कि आज कुछ लोग बोल देते हैं गलत, पर मैं नहीं बोलूँगा। मेरे को उस टाइम इस बात का बुरा भी लगा, कुछ बंदे बहुत गलत बोल रहे थे भाई। उस बंदे का इतना माइंडसेट था, उस बंदे ने मेरे बोलने से पहले, अभी मैं कह रहा हूँ मेरे मुंह से बात ये थी, उसने बंदे ने मेरे से बोलने से पहले उस बंदे ने ये बात बोल दी थी, अब यार मैं घर जाके कॉल करता हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, कल बात करते हैं। तो अभी मॉर्निंग में जैसे ही मॉर्निंग हुई वैसे ही मेरे को किसी था मेरे एक नोन में एक लड़का लुड़का था, उसने बच्चे ने बताया कि भाई अयान भाई की डेथ हो चुकी है। भाई कसम से बोल रहा हूँ, दिल से इतना बुरा लगा था ना उस टाइम, मतलब कि ऐसा होता है कि रात को बात हुई है भाई, सुबह ही हो गया। कसम से कह रहा हूँ ये चीज़ मैं भरोसा करने लायक नहीं था, कसम से बड़ा तगड़ा शौक था भाई उस टाइम ना। तो मैं भरोसा भी नहीं कर रहा था, मतलब कि एक तो वो, और ऊपर से लोग जो उस टाइम बातें करते, हाँ ये खड़े होके बाइक चलाता था ये वो। और ये बात ना मेरी अयान से बात हुई थी, ये जो मैंने ब्लॉग बनाया था ना, वो उस टाइम भी ऐसा कुछ कर रहा था। तो मैंने उसको बोला था यार भाई रहने दे, अगर मुश्किल है ये चीज़ें नहीं कर। उस बंदे ने बोला था भाई ये मेरे प्रैक्टिस की है, जैसा मर्जी है, मेरा डेली का है ये वो, उसकी तो टेंशन नहीं ले। अब मेरे को नहीं पता प्रॉपर वहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं चला रहा होगा ऐसे वो। लेकिन बाद में मेरे को पता लगा जितना मेरे को, कि अयान वहाँ पे उस दिन बाइक चला ही नहीं रहा था, ठीक है। मतलब बोलने वाले कुछ भी बोल देते हैं, किसी के डेथ का भी मजाक उड़ाते हैं, ये हुआ है। फिर जब मैं उसके घर पे गया था ना, कसम से कह रहा हूँ, वो 2 दोस्त थे यार,
2 दोस्त की इकट्ठे डेथ हुई थी। मतलब वो भी ऐसा होता है ना कि एक फ्रेंड बड़े क्लोज होते हैं जो कहते हैं भाई साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वैसा वाला सिस्टम। तो भाई वो वैसे डेथ हुई थी। तो भाई जब वो चीज़ देखी तो घर जाके देखा ना, कसम से अब इतना बुरा लगा था ना। अब कहने को भाई अयान मेरे से स्किल्स में कहीं ज़्यादा आगे था। मतलब कि वो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता नहीं सकता, वो वीडियोज़ में वो बनाई थी, उसने मेरे को दिखाई थी, वो ऐसी चीज़ें भी कर जाता, तो स्किल्स में इतना ज़्यादा था। मैं सोचा था इस बंदे का एक्सीडेंट हो गया यार। फिर कुछ बंदे बाद में बात कर रहे थे, बाद में पता लगा कि अयान भाई बाइक नहीं चला रहा था, जो पीछे वाला बंदा था वही बाइक चला रहा था, और उसकी स्प्लेंडर को इतना कुछ हुआ भी नहीं था। मतलब बाकियों को तो पता ही है, जो स्टोरी पता है उधर वाले को प्रॉपर। मैं भी इतनी देर के झूठ नहीं बोलता, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने उस टाइम सुना था, मतलब कि जब उनकी मतलब कि अंतिम संस्कार था, जब उस टाइम में गया था, तब मैंने जो सुना था वो था। तभी मतलब कि पहले गुरूर होता था ना कि भाई कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी ये वो। तब उस टाइम ना मेरे दिमाग में डर एक बैठ गया था कि भाई जो भी है मशीन है, किसी की सगी नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप बाइक चला रहे हो, ज़रूरी नहीं है कोई और बाइक चला रहा है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये नहीं उस टाइम के बाद भाई तुम्हारे ने बाइक चलाना टोटली बंद कर दी। कम से कम भी भाई तीन या 6 महीने भाई ने बाइक चलाई ही नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूँ, उसके बाद मैंने चलाई, मतलब ये नहीं कह रहा चलाई वैसी वाली फिर भी कभी नहीं चलाई। मतलब कि ऐसे एक इमरजेंसी में कोई यहाँ से थोड़ा सा पास से 1-2 किलोमीटर में जाना स्टार्ट हो गया, ऐसे कर दिया। ज़्यादा से अपने इस घर से मतलब कि 10-15 किलोमीटर एक दूर है, वहाँ पे भी 2-3 बार गया होगा, ऐसे चलाई। उसके अलावा भाई मैंने टोटली बाइक चलाना बंद कर दी थी। तभी मैंने मोटर ब्लॉगिंग सोच लिया था कि बंद कर दूंगा। उस टाइम मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी चल रहा था, वो इतना मैं यही नहीं कहूँगा, लेकिन ना करते तब भी भाई 2-3 मिलियन उसकी अकाउंट की रीच चल रही थी। वो भी मतलब डाउन वाली नहीं, पीक वाली मतलब उस टाइम चल रही थी। तो तब भी मैं ऐसी चीज़ें डालना चाहता तो भाई मेरी चल सकती थी, लेकिन उस टाइम मैंने बंद कर दी। उसी टाइम सोचा था कि ऐसा कुछ करूँगा नहीं अब से, सो व्लॉगिंग बंद कर दी थी। सो काफ़ी टाइम लग गया रिकवर होते, मतलब कि काफ़ी टाइम माइंड सेट बनाते लग गया या कुछ लग गया। तो उसके बाद मेरे दोस्त अनिल वगैरह भाई बाहर जाते थे, वो व्लॉग्स में आते थे। उसके बाद कुछ वीडियोस उनकी चढ़ी हुई, भाई तुम्हारा बनाता नहीं था। स्टार्टिंग से भाई मेरे को बोलते थे कर लो। फिर उसके बाद आओ के भाई जो इस सब गंदे खाना था तुम्हारे भाई ने, अब आओ के भाई यहाँ पे ये फ़ैसला लिया कि भाई व्लॉग्स बनाएगा। और लेकिन मैंने पहले ही सोचा था कि जब भी कभी भी व्लॉग्स बनाऊँगा ना, जो ये व्लॉग होगा ये मेरे अयान भाई के लिए होगा। सो रेस्ट एंड पीस अयान भाई, दिल से रिस्पेक्ट है भाई, जो आपकी सोच थी जैसे भी थे आप। मतलब कि पर्सनली पूछूं भाई, मेरे को बंदा उस टाइम दिल से छू गया था भाई, मैं सच में कह रहा हूँ। रेस्ट एंड पीस बोलता हूँ, ओम शांति भाई, जहाँ पे भी होगा भाई खुश रहे जैसा भी रहे। सो ये व्लॉग मैंने पहले ही सोचा था अयान भाई को डेडिकेट करूँगा। अब से मैं तुम्हारे पे ये बात छोड़ रहा हूँ कि भाई देखो, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, अब मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करने वाला। हाँ ये हो सकता है कभी कभी रैंडमली कहीं आगे पीछे जाऊँ, किसी दोस्त के पीछे बैठ के जाऊँ, छोटा मोटा तुम्हें मोटो व्लॉगिंग दिख सकता है। लेकिन अभी प्रॉपरली अगर आप मेरे को मोटो व्लॉगिंग के लिए बोल सकोगे तो मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करूँगा। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि व्लॉगिंग स्टार्ट करो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। हाँ अगर आपको ऐसे डेली रूटीन वाले व्लॉग चाहिए या ऐसे व्लॉग चाहिए जो मोटो व्लॉगिंग के अलावा हो, जैसे मैं आज बनाए हैं, वैसे मैं आपको ज़रूर बना के दे सकता हूँ। सो आप वो मेरे को कमेंट में बता देना कि कैसे व्लॉग हैं। आई नो मेरे को पता था ये व्लॉग लंबा चले जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था भाई तुम्हें मतलब कि स्टार्टिंग में से लास्ट तक आप सोचो क्या कहानी सुना रहा है ये वो बोर करो। इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा एंटरटेनिंग व्लॉग बना दिया था। ये लास्ट के जो दिल की थोड़ी बातें थी वो तुम्हें एक पहले व्लॉग में बतानी थी। और जो कल का दिन है भाई बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दूँगा। सो होप करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अयान भाई के लिए रेस्ट एंड पीस ज़रूर लिख देना। सो लव यू, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।